हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग पर किस प्रकार से कहानी लिखी जाती है अंग्रेजी में और इंग्लिश के पेपर में। ये प्रश्न जरूर आता है, या तो आपको डायरेक्ट टाइटल दे दिया जाता है या इस तरह से आउटलाइन दी हुई होती है। इन आउटलाइन का यूज करते हुए आपको स्टोरी लिखनी होती है। 10 से 15 अंक का ये प्रश्न आता है। बहुत सिंपल है, केवल एक बार समझ लीजिए। देखिए, ए फॉक्स hungry here and there in search of food goes vineyard, sees a bunch ripe and sweet, come mouth wants very high, cannot reach, jumps in vain, sad sour। अब आप टाइटल से समझ तो गए होंगे कि कहानी किसकी है। ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स। तो किस प्रकार से जो है लोमड़ी और अंगूर की ये कहानी है। हम ये आउटलाइन भी यूज करेंगे और आपको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि इसकी क्या कहानी है, ये भी आपको आनी चाहिए। अभी जो हमने आउटलाइन देखी उसके हिसाब से हमने कहानी हिंदी में यहाँ पे बना दी है और इसी कहानी को हम इंग्लिश में भी बनाएंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे इस कहानी को लिख दी, यानी इस स्टोरी को लिख दी है, मोरल सहित यहाँ पे लिख दी। अब एक एक वाक्य का मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा और आपको समझाऊंगा। उससे पहले कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ स्टोरी के लिए कि स्टोरी जो आउटलाइन है सामान्यतः प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। आपको इसे पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनेट में बनाना होता है। स्टोरी का क्रम हमेशा आउटलाइन के अनुसार आप रखें और टाइटल जो है इसका शीर्षक सबसे ऊपर लिखें और मोरल जो है कहानी के अंत में लिखें। और ये कुछ फिक्स सेंटेंस है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये बार बार यूज किए जाते हैं तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं हमारी मेन स्टोरी पे। सबसे पहला हमारा आउटलाइन था ए फॉक्स। इसका मतलब एक बार एक लोमड़ी थी। एक बार एक लोमड़ी थी। आप बनाओगे वंस देयर वाज ए फॉक्स। वंस देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। हंग्री, अब देखिए सीधा सा बनता है, वह भूखी थी, यही होगा। एक दिन वह बहुत भूखी थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी। एक दिन, वन डे, वह बहुत भूखी थी। वह सी वॉज वेरी हंग्री। वह बहुत भूखी थी। तो वन डे सी वॉज वेरी हंग्री। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन क्या थी। हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, यानी इधर उधर, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। ठीक है, इधर उधर गई। तो सी, जाना, यानी गई को बोलते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। सी वेंट, इधर उधर। हियर एंड देयर, तलाश में। इन सर्च, भोजन की। ऑफ फूड, तो देखिए एक एक आपका जो शब्द है उसका यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है। तो आप समझ गए, वह सी वेंट गई, हियर एंड देयर इधर उधर, इन सर्च तलाश में, भोजन की, ऑफ फूड तो भोजन की तलाश में इधर उधर गई। गोज विनयार्ड। गोज विनयार्ड, विनयार्ड का मतलब क्या होता है। अंगूरों का बगीचा। वह एक अंगूर के बगीचे में गई। वह एक अंगूर के बगीचे में गई, भोजन की तलाश में थी, घूमते फिरते उसके अंगूरों का बगीचा मिल गया। तो सी यानी वह, जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, टू ए विन यार्ड। टू ए विन यार्ड, तो वह एक अंगूर के बगीचे में गई। विन यार्ड यानी होता है अंगूर का बगीचा। सी ए बंच राइप एंड स्वीट, तो उसने एक गुच्छा देखा, पके हुए और मीठा। पके हुए और मीठा गुच्छा देखा, तो किसका देखा था, अंगूरों का देखा। अब आप बनाइए, उसने पका हुआ और मीठा अंगूरों का गुच्छा देखा। तो सी, उसने देखा, यानी सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। सी सा, क्या देखा, गुच्छा। ए बंच, कौन सा, पका हुआ, ऑफ राइप। राइप यानी होता है पका हुआ, एंड
मीठा यानी स्वीट किसका, ग्रेप्स यानी अंगूर। सी साई बंच ऑफ राइप एंड स्वीट ग्रेप्स। क्लियर। नेक्स्ट, कम माउथ। कम माउथ का देखिए आप यहाँ क्या लगाओगे, उसके मुंह में पानी आ गया, देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। मीठे और पके हुए अंगूर देख के उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसके मुंह में पानी आया। वाटर कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम। वाटर कैम इन हर माउथ, उसके मुंह में पानी आया, यानी उसके मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट, वांट्स वेरी हाई। तो वांट्स यानी क्या होगा, अब वो चाहती थी, लेकिन अंगूर कैसे थे, बहुत ऊंचे थे। वह इन्हें खाना चाहती थी, किंतु गुच्छा बहुत ऊंचा था। ठीक है, वह इन्हें खाना चाहती थी, तो सी वांटेड टू ईट देम। सी वह, चाहती थी, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड खाना, टू ईट इन्हें देम। सी वांटेड टू ईट देम बट किंतु गुच्छा, द बांच वाज वेरी हाई, बहुत ऊंचा था यानी वाज, तो वाज वेरी हाई यानी गुच्छा जो है बहुत ऊंचा था, तो वह खा नहीं पाई। कैन नॉट रीच यानी वह पहुंच नहीं सकी, तो लोमड़ी इस तक नहीं पहुंच सकी। द फॉक्स कुड नॉट रीच इट, तो कैन का पास्ट होता है कुड, आप कुड यूज करोगे यहाँ। द फॉक्स कुड नॉट रीच इट, लोमड़ी इस तक नहीं पहुंच सकी। जंप्स इन वेन, देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, वह बार बार उछली परंतु व्यर्थ रहा, यानी उसकी जो मेहनत है वो व्यर्थ रही कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकी। तो सी जंप सेकेंड फॉर्म अगेन एंड अगेन, बार बार, बट इन वेन, परंतु व्यर्थ। वेन यानी क्या होता है, व्यर्थ, लेकिन वो जो है बेकार रहा, वो उछली लेकिन कोई काम नहीं आया क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचे थे। सैड, वह बहुत दुखी थी, वो अंगूरों को नहीं प्राप्त कर सकी, तो दुख तो होना ही था, तो सी वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। सावर, अब लास्ट में क्या कहेगी कि अंगूर खट्टे थे। वह ये कहती हुई दूर चली गई कि अंगूर खट्टे हैं। जब नहीं मिला उनको, तो उसने क्या बहाना लगा दिया कि नहीं ये अंगूर तो खट्टे हैं, नहीं खाना चाहिए इनको। तो सी वेंट अवे, यानी सी वेंट अवे चली गई, सेइंग कहते हुए, द ग्रेप्स आर सावर, द ग्रेप्स आर सावर, वह ये कहती हुई चली गई कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। अब देखिए इसका मोरल भी है, ये बना हुआ भी है कि किसी को कोई चीज नहीं प्राप्त होती है तो ये हम एक मुहावरा या कहावत भी कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो हाथ नहीं आने वाले अंगूरों को खट्टा बताया जाता है। ग्रेप्स आउट ऑफ रीच यानी हमारी पहुंच से बाहर है। सेड टू बी सावर यानी हाथ नहीं आने वाले अंगूरों को खट्टा बताया जाता है। तो मोरल क्या है, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच सेड टू बी सावर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।